दोस्तों स्वागत है आपका आज की बेहद बड़ी और ताजा खबरों में। दोस्तों आज की बड़ी खबरों के तहत हम जानेंगे कि अब यदि आप भी लॉकडाउन के बीच रेल यात्रा के बारे में सोच रहे हैं तो जी हां, अब रेलवे ने रिजर्वेशन सिस्टम में बदलाव किया है। अब आपको टिकट बुक कराते वक्त देनी होगी कुछ और नई जानकारी, तो जानेंगे इस खबर के बारे में। इसके अलावा दोस्तों आज की बड़ी खबरों के तहत यूपी से बड़ी खबर निकल कर आ रही है। जी हां, यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने ऐलान किया है कि अब इन लोगों को मिलेंगी 4-4 लाख रुपए की सहायता। तो पूरी खबर आपको विस्तार से बताएंगे। साथ ही दोस्तों कोविड-19 के कारण बर्बाद हुई 30 करोड़ लीटर वाइन अब ऐसे बचाएगी लोगों की जान। तो पूरी खबर के बारे में आपको बताएंगे। इसके अलावा दोस्तों आपको बताएंगे कैसे सीमा विवाद के बीच पीएम मोदी की इस रणनीति से तिलमिला उठा है चीन। तो आपको इस खबर के बारे में विस्तार से बताएंगे। दोस्तों कमेंट करके जरूर बताइए कि अगर भारत और चीन के बीच युद्ध हुआ तो कौन सा देश इस पर हावी रहेगा। साथ ही साथ दोस्तों स्कूल खोलने को लेकर भी एक बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। जी हाँ, जानेंगे इसको विस्तार से। तो दोस्तों आज इन्हीं सब खबरों के बारे में आपको बताने वाले हैं। इसके अलावा भी कई बड़ी खबरें हैं जिसके बारे में आपको बताएंगे। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखें। साथ ही दोस्तों वीडियो को बनाने और आप तक पहुंचाने में हमारी बहुत ज्यादा मेहनत लगती है, इसलिए दोस्तों आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और कमेंट में हमारे जाबाज कोरोना वीरों के लिए दिल से जय हिंद वंदे मातरम जरूर लिखे। तो चलिए दोस्तों बिना देरी किए फटाफट से जानते हैं आज की सभी बड़ी खबरों को। पहली खबर, केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, मार्च 2021 तक नहीं शुरू होगी कोई भी नई सरकारी योजना। जी हाँ दोस्तों, कोरोना से न सिर्फ भारत की अर्थव्यवस्था बल्कि पूरे विश्व की इकोनॉमी सुस्त पड़ी है। इससे भारत में राजस्व का नुकसान हो रहा है और सरकार का खर्च भी बढ़ा है, जिसका असर सरकारी योजनाओं पर पड़ने लगा है। इसके मद्देनजर केंद्र सरकार ने नई योजनाओं की शुरुआत पर रोक लगा दी है। इस संदर्भ में वित्त मंत्रालय ने विभिन्न मंत्रालयों और विभागों द्वारा मार्च 2021 तक स्वीकृत योजनाओं की शुरुआत को रोक दिया है। हालांकि आत्मनिर्भर भारत अभियान पैकेज और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजनाओं पर कोई रोक नहीं लगाई गई है। चलिए दोस्तों जानते हैं अगली खबर। पंजाब के सेहत मंत्री की घोषणा, निजी अस्पतालों व लैब द्वारा भेजे गए सैंपलों की जाँच होगी मुफ्त। जी दोस्तों, कोविड-19 के मरीजों का समय पर पता लगाने के लिए बड़े स्तर पर स्क्रीनिंग किए जाने के फैसले के मद्देनजर पंजाब सरकार ने सूचीबद्ध अस्पतालों, क्लिनिकों और लेबोरेटरियों द्वारा भेजे गए कोविड-19 के नमूनों की मुफ्त RT-PCR टेस्टिंग करवाने का फैसला लिया है। ये जानकारी स्वास्थ्य मंत्री बलबीर सिंह सिद्धू ने दी है। चलिए दोस्तों जानते हैं अगली खबर। रेलवे ने रिजर्वेशन सिस्टम में किया बदलाव, अब देनी होगी कुछ और नई जानकारी। जी हाँ दोस्तों, लॉकडाउन के बीच रेलवे ने ट्रेनों का संचालन शुरू कर दिया है। रेलवे ने पहले केवल ऑनलाइन रिजर्वेशन शुरू किया था, लेकिन इसके बाद काउंटर रिजर्वेशन भी शुरू कर दिया है। स्टेशनों पर रिजर्वेशन काउंटर यानी PCR से जुड़े सॉफ्टवेयर में बदलाव किया गया है। इसका प्रभाव स्टेशनों पर रिजर्वेशन के लिए आने वाले लोगों पर पड़ेगा। रेलवे ने प्रोफार्मा में यात्री को अपना पूरा पता, मकान नंबर, गली, कॉलोनी, तहसील का पूरा विवरण देने को कहा है। बता दें कि देश भर में 1 जून से 200 ट्रेनों का संचालन शुरू हो चुका है। इसके अलावा यात्रियों को रिजर्वेशन फॉर्म में वही मोबाइल नंबर देना होगा जिसे लेकर वे यात्रा करेगा। इसके साथ ही उसे डेस्टिनेशन स्टेशनों से जुड़ी जानकारी भी काउंटर पर बैठे क्लर्क को बतानी होगी। इसमें उसे मकान नंबर, गली, कॉलोनी, तहसील, जिला, शहर, राज्य और उस शहर में जाने की वजह बतानी होगी। चलिए दोस्तों जानते हैं अगली खबर। महिला टीचर ने 25 स्कूलों में काम करके लिया 1 करोड़ रुपए वेतन, योगी सरकार का बड़ा घोटाला आया सामने। जी दोस्तों, यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार का एक बड़ा घोटाला सामने आया है। यहाँ पर एक शिक्षिका एक साथ करीब 25 स्कूलों में पढ़ा रही थी। यही नहीं, उसको सैलरी के रूप में 1 करोड़ रुपए का भुगतान भी किया गया। ये घोटाला उस समय पकड़ में आया जब शिक्षकों का डेटाबेस बनाया जा रहा था। आपको बता दें कि कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में काम करने वाली टीचर अम्बेडकर नगर, बागपत, अलीगढ़, सहारनपुर और प्रयागराज जैसे जिलों में कई स्कूलों में एक साथ काम कर रही थी। चलिए दोस्तों अब जानते हैं अगली खबर। अभिभावकों ने रखी राय, कहा 21 दिन तक नहीं आए कोई केस तो खोले स्कूल। जी हाँ दोस्तों, कोरोना महामारी के बीच जुलाई में स्कूल खोले जाने की सुगबुहाट शुरू हो चुकी है। भारत में लोकल सर्किल में एक ऑनलाइन सर्वे में यह बात सामने आई है कि ज्यादातर अभिभावक नहीं चाहते हैं कि स्कूल अभी खोले जाएं। उनका कहना है कि स्कूल खुलने पर सामाजिक दूरी का पालन करना मुश्किल होगा। सर्वे में अधिकतर अभिभावकों ने कहा है कि जब 21 दिन तक कोरोना का कोई केस नहीं आए तभी स्कूल खोले जाए। आपको बता दें कि कम्युनिटी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म लोकल सर्विस ने 1 जून से 4 जून तक भारत में ऑनलाइन सर्वे कराया है। इसमें विभिन्न राज्यों से करीब 18,000 अभिभावकों ने हिस्सा लिया। सर्वे में 37% अभिभावकों ने कहा है कि जब उनके इलाके में 21 दिन तक कोई केस नहीं आए तभी स्कूल खोले जाए। चलिए दोस्तों जानते हैं अगली खबर। किसानों के लिए बड़ी खबर, अगस्त से आएंगे पीएम किसान स्कीम के तहत 2-2 हजार रुपए। जी हाँ दोस्तों, किसानों को खेती किसानी के लिए सीधे उनके बैंक अकाउंट में पैसे देने वाली योजना
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत अगली किस्त 1 अगस्त से आना शुरू हो जाएगी। यानी 2 माह बाद मोदी सरकार आपके खाते में 2000 रुपए और डालेगी। आपको बता दें कि इस स्कीम के तहत सालाना 3 किस्त में 6000 रुपए दिए जाते हैं। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं अगली खबर। LIC की पॉलिसी खरीदने वालों के लिए बड़ी खबर। पैसे निकालने का यह नियम 30 जून तक किया आसान। जी हां दोस्तों, देश की सबसे बड़ी सरकारी इंश्योरेंस कंपनी LIC ने कोरोना की संकट में ग्राहकों को राहत देते हुए मैच्योरिटी क्लेम के नियमों को आसान कर दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मैच्योरिटी क्लेम पाने के लिए अब किसी भी ग्राहक को LIC की ब्रांच जाने की जरूरत नहीं है। ग्राहक अपनी पॉलिसी, KYC दस्तावेज, डिस्चार्ज फॉर्म और अन्य दस्तावेजों को स्कैन करके ईमेल के जरिए संबंधित ब्रांच में भेजकर क्लेम हासिल कर सकते हैं। ग्राहकों को 30 जून तक यह सुविधा मिलेगी। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। मानसून का आगे बढ़ना जारी, अगले 5 दिन नहीं चलेगी लू, गर्मी से मिलेगी राहत। जी दोस्तों, देश के कई हिस्सों में शुक्रवार को वर्षा हुई, जिसमें अधिकतम तापमान सामान्य से कम दर्ज किया गया। वहीं मौसम विभाग ने आगामी 5 दिनों के दौरान लू नहीं चलने और अगले सप्ताह से मध्य और दक्षिणी भारत में मानसून के जोर पकड़ने की उम्मीद जताई है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और आसपास के राज्यों पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में दिन में वर्षा हुई है। भारतीय मौसम विभाग के क्षेत्रीय पूर्वानुमान केंद्र के प्रमुख कुलदीप श्रीवास्तव ने कहा कि उत्तर पश्चिमी भारत में सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ और चक्रवात निसर्ग के कारण नमी के कारण बारिश हुई है। उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र में 15 जून तक लू नहीं चलने की संभावना है। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं अगली खबर। कोविड-19 के कारण बर्बाद हुई 30 करोड़ लीटर वाइन, अब बचाएगी लोगों की जान। जी दोस्तों, सोशल डिस्टेंसिंग के कारण दुनिया भर में बार और रेस्तरां बंद हो गए। फ्रांस में इस कारण करीब 30 करोड़ लीटर वाइन बर्बाद हो गई। इंग्लैंड के अखबार द गार्जियन के मुताबिक फ्रांस समेत पूरे यूरोप में वाइन न बिकने से इसे बनाने वाली कंपनियों को भारी नुकसान हुआ है। अब फ्रांस में 33 डिस्टिलरीज को यह जिम्मेदारी सौंपी गई है कि वे देश के 20 करोड़ लीटर वाइन जमा करें जो अनबिकी रह गई है। इस वाइन से अब एथेनॉल और हैंड जेल बनाया जाएगा, जो कि सैनिटाइजर के रूप में इस्तेमाल होगा। यानी जो वाइन कोविड-19 के कारण नहीं बिक सकी, अब उसे सैनिटाइजर बनाया जाएगा। इस तरह वही वाइन लोगों को अब दूसरे फॉर्म में कोविड-19 से संक्रमण में बचाएगी। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं अगली खबर। इस दिन खुलेगा प्रसिद्ध बालाजी मंदिर, हर दिन केवल 6000 भक्त कर पाएंगे दर्शन। जी दोस्तों, तिरुमाला के पास भगवान वेंकटेश्वर के प्रसिद्ध पहाड़ी बालाजी मंदिर को 11 जून से खोल दिया जाएगा, लेकिन हर दिन सीमित संख्या में ही भक्त दर्शन कर पाएंगे। इसके अलावा प्रसिद्ध बालाजी मंदिर का प्रबंधन देखने वाले तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम के अधिकारियों ने बताया कि कोविड-19 के मद्देनजर केवल 6000 श्रद्धालुओं को ही अनुमति दी जाएगी। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं अगली खबर। यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ का ऐलान, आंधी तूफान में जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों को मिलेंगे 4-4 लाख रुपए। जी दोस्तों, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मिर्जापुर जिले में आंधी तूफान व वर्षा से हुई जनहानि पर गहरा शोक व्यक्त किया है। राज्य सरकार के एक प्रवक्ता ने बताया कि मुख्यमंत्री ने आंधी तूफान में मारे गए लोगों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए की राहत राशि तत्काल वितरित किए जाने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने मृतकों के शोक संतप्त परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं अगली खबर। सीमा विवाद के बाद पीएम मोदी की इस रणनीति से तिलमिला उठा चीन, का आग से मत खेलो। जी दोस्तों, भारत चीन सीमा विवाद के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के पीएम मोदी को G7 सम्मेलन में शामिल करने के निमंत्रण पर चीन तिलमिला उठा है। जी दोस्तों, चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स में एक चीनी विशेषज्ञ के हवाले से कहा गया है, भारत के पीएम नरेंद्र मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के G7 का विस्तार करके G11 या G12 में शामिल किए जाने पर सकारात्मक जवाब दिया है। चीनी समाचार पत्र ने एक तरीके से धमकाने के अंदाज में कहा है कि G7 की विस्तार की योजना में शामिल होने पर भारत आग से खेल रहा है। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं अगली खबर। जमीन हो या प्लॉट, सबको मिलेगा पीएम आवास योजना का लाभ, सरकार देगी 2.5 लाख की रकम। जी दोस्तों, पीएम आवास योजना एक ऐसी योजना है जिसके तहत सरकार सभी लोगों को अपना घर लेने में उनकी मदद करती है। इस योजना के तहत सरकार क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी के तहत जो लोग होम लोन लेते हैं उनका 2.5 लाख की सब्सिडी मुहैया कराती है। सरकार ने इस योजना की शुरुआत 2015 में की थी। उस समय इसका नाम हाउसिंग फॉर ऑल था, जिसके बाद इसे बदलकर प्रधानमंत्री आवास योजना कर दिया गया। इस योजना के तहत सरकार अब 2020 तक देश के 26 राज्यों समेत 2508 शहरों तक इस योजना का लाभ पहुंचाना चाहती है। दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसे ही खबरें देखते रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों, वीडियो के बारे में आपकी जैसी भी राय हो कमेंट करके जरूर बताएं। और दोस्तों, यदि आप भी हमारी मेहनत को सपोर्ट करना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद।